इसी सोच के साथ मैं उस घर के अंदर चला गया, लेकिन जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। घर के एक कमरे में मैंने देखा कि दो औरतें आपस में बुरी तरह लड़ रही थीं। अचानक एक औरत ने दूसरी औरत का गला काट दिया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया और फिर वह उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगी। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गया। डर के मारे मैं दूसरे कमरे की तरफ भागा। वहां मैंने देखा कि एक लड़का अपनी ही मां के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। वह उसका हाथ काट रहा था, फिर पैर अलग कर रहा था। यह सब देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां आ गया हूं। मेरे मन में बस यही सवाल गूंज रहा था कि क्या मैं यहां से जिंदा निकल पाऊंगा या नहीं। मैं किस जगह फंस गया हूं, यह सोचकर ही मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। लेकिन अगर आप भी उस रात की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जुबेर है और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और डरावनी कहानी में। आज की यह कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। यह कहानी उनके मामा के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उनके मामा रात के समय चोरी किया करते थे और आज हम उन्हीं की जुबानी यह पूरी कहानी सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम गंगाराम है। मैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले का रहने वाला हूं। मैं बहुत छोटी उम्र से ही चोरी करता आ रहा हूं। मुझे इस काम का अच्छा खासा अनुभव हो गया था। 15-20 साल से चोरी कर रहा था और कभी पकड़ा नहीं गया। मैं ज्यादातर रातों में दूसरों के घरों में चोरी करता था। मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। मैं इतना सफाई से काम करता था कि किसी को शक तक नहीं होता। इसी वजह से मुझे कभी कोई डर भी नहीं लगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ती है तो बहुत बुरी तरह पड़ती है। मेरी जिंदगी ने मुझे यह सबक एक ही रात में सिखा दिया। हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा मकान था। वहां रहने वाले लोग काफी पैसे वाले थे। ये बात मुझे मेरे कुछ दोस्तों से पता चली कि उनके बच्चे बाहर रहकर अच्छा पैसा कमाते हैं। उनकी दो बेटियां थीं, एक डॉक्टर और दूसरी इंजीनियर। यह सब सुनकर मेरे मन में लालच आ गया। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने पैसे वाले लोग मेरे गांव में हैं और मुझे अब तक पता ही नहीं था। मैंने चाय की दुकान पर बैठकर और जानकारी निकालनी शुरू की। मुझे उस घर का पूरा पता और बाकी बातें पता चल गईं। उसी दिन से मैंने उस घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। दिन में वह घर बिल्कुल सामान्य लगता था। बूढ़ा बूढ़ी बाहर आंगन में बैठते, चाय पीते। उनके अलावा कभी कोई और दिखाई नहीं देता था। मैंने करीब एक हफ्ते तक नजर रखी। हर बार वही बूढ़ा और बूढ़ी दिखते थे। मुझे लगा कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं और यह दोनों घर में अकेले हैं। यहीं से मेरे मन में चोरी का पक्का इरादा बन गया।